हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है वांगी स्ट्रगल कर रहा था और वो एक्स को पुकार रहा था और कहता है, एक्स क्या तुम सच में मुझे खाने के बारे में प्लान कर रही हो? ऐसा मत करो, अगर तुम जल्दी से अपने होश पे नहीं वापस आए तो मैं यहाँ पे मेल्ट हो जाऊँगा। और उस स्लाइम की तरफ देखकर सोचता है ये बहुत ही यूजलेस है, अब मैं क्या करूँगा। एक्स भी अपनी होश में नहीं आ रहा है और कहता है, एक्स तुमने कहा था कि ह्यूमन का फ्लैश तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा टेस्ट करता है, इसलिए तुम मुझे ज़िंदा रखो ताकि मैं तुम्हारे लिए और ज़्यादा सोल्यूशन तैयार करूँ और वो तुम इजीली डिवोर कर सकते हो। और तभी क्लोन किंशियन उसे कहता है, मीट तो एवरेज है लेकिन ये मेमोरी बहुत ही डिलीशियस है। और छोटा किंशन कहता है, हाँ, स्पेशली जब वो स्टिमुलेट होता है। वांगी सोचता है ये दोनों क्या कह रहा है, ये उस टाइम जैसा फील हो रहा है जब वो स्लाइम क्रॉल करके मेरे यार के अंदर चला गया था, वैसा दर्द मुझे फिर से फील हो रहा है। और तब वो छोटा किंशन कहता है, ब्रदर मुझ पर फोकस करो। ये कह के वो दोनों फिर से उसे टॉर्चर करने लगता है। वांगी तब सोचता है ये नहीं हो सकता है, मैं अपना स्ट्रेंथ को लॉस कर रहा हूँ। और वो कराते हुए हेल्प करने के लिए पुकारने लगता है, लेकिन उस टाइम वो स्लाइम अपने होश में ही नहीं था। फिर वांगी आहिस्ता आहिस्ता हार मानने लगता है और सोचता है शायद यही मेरे लिए अच्छा होगा। इस तरह से मैं अपना प्रॉमिस को ब्रोक करने के बाद भी मुझे कोई ब्लेम नहीं कर पाएगा। और उसे सॉरी कहता है, सॉरी मैं अपना प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। और कहता है शायद यही मेरे लिए अच्छा होगा। और तभी उस स्लाइम को थोड़ा मेमोरी का झलक दिखने लगता है फिर से। वहाँ पे वांगी उसे कहने लगता है, किन क्या तुम चाहते हो मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूं? और तभी वो स्लाइम अपने होश पे आ जाता है और वांगी को पकड़ के कहता है गुस्से से, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? फिर से क्या तुम अपने आप को सेक्रीफाइस करके मुझे पीछे छोड़ने वाले थे? और वांगी कहता है तुम, और सोचता है ये किंशान जैसा क्यों फील हो रहा है, उसका बातें करने का तरीका ये किंशान जैसा क्यों है। और कहता है इस टाइम तुम्हारा कॉन्शियसनेस पे कौन है? और तब वो कहता है, ऑफ कोर्स ये मैं ही हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ ये दोनों ही अवतार बाहर आ चुका है क्योंकि मुझे पास्ट लाइफ का सारी मेमोरी याद आ चुका है। वांगी कहता है, क्या पास्ट लाइफ के सारे मेमोरी? और कहता है ये सब बाद में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि इस टाइम मैं बहुत ही एंग्री हूँ। तब वांगी कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझे ऑलमोस्ट डिवोर करने वाले थे, एंग्री तो मुझे होना चाहिए था। और सोचता है सडनली ये दोनों अपियर हो चुका है और इन दोनों को देखकर लगता है ये दोनों ही रियल पीपल है। और तब वो रियल बॉडी उसे कहने लगता है, डोंट वरी, ये दोनों ही मेरा कंट्रोल में है। जब मेरे पास कुछ ज़्यादा ही मेमोरी आ चुका था इसलिए मैंने इन लोगों को थोड़ा सेपरेट कर दिया। और वांगी कहता है उसका लैंग्वेज और उसका बातें करने का तरीका ये नॉर्मल हो चुका है और ऐसा लगता है कि वो रियल किंशान जैसा हो चुका है। और कहता है वेल, लेकिन ये दोनों उन दोनों को देखकर वांगी का सिटी गुल था, वो अभी भी यूज टू नहीं हो पा रहा था। और तभी वो दोनों ही उसे कहने लगता है, वांगी क्या तुम्हें हमसे कुछ कहना नहीं चाहिए? और उसे डरावने तरीके से घूरने लगता है। और वांगी कहता है, ये तुम लोगों को तो पता ही है उस टाइम मैं हेल्पलेस था। और वो दोनों ही उस पर गुस्से से बरसने लगता है। और फिर वांगी साइड आई से रियल बॉडी को देखकर कहता है, एक्स मुझे सेव करो। एक्स उसे समझने लगता है ये दोनों ही मेरा अवतार है, इसलिए तुम जो भी मुझे कहोगे वो लोगों को सब पता है। और मोस्ट ऑफ वो लोग जो बात कह रहा है वो मेरा ही थॉट है। और स्लाइम से और कहने लगता है, एक्स जब तुम्हें ढूंढने के लिए अर्थ में आ रहा था तुम्हें पता है उस टाइम मेरे लिए कितना मुश्किल था। मैं ऑलमोस्ट अपना सारा एनर्जी खो चुका था। मैं जब अर्थ में पहुंचा था उस टाइम मैंने अपना बहुत सारे स्ट्रेंथ लॉस कर लिया, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ मिला था तब मैं तुमसे बहुत ही इंटरेस्टेड था। और वांगी उन दोनों को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगता है और वो दोनों ही गुस्से से कहने लगता है, क्या सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा? और फिर दिखाया जाता है कि शियान वांगी को लेकर जाने लगता है और कहता है यूनिवर्स को पार करना इजी नहीं है। जब मैं अर्थ में लैंड हुआ था उस टाइम मेरा बॉडी का एनर्जी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, इसी वजह से वो इंसान लोग मुझे कैप्चर कर पाया था। और तब वो आगे कहता है, तो इसका मतलब एक्स के पास भी फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स के फॉलो करते हुए यहाँ पे आया है? और तब किशन कहता है, हाँ, क्योंकि ह्यूमन अपेयरेंस ये इसके आइस में बहुत ज़्यादा सिमिलर है सब लोगों का। इस वजह से जब पहली बार तुम्हारा यार के अंदर जाके तुम्हारे मेमोरी को पढ़ा था उस टाइम वो तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लिया था। और तब वांगी कहता, ओह तो ऐसा है। और तभी वो किंशियाहन का अवतार
जो उसका छोटा भाई के रोल में था, वो आके रियल किनशियान को हटाने लगता है और वांगी के पास जाने लगता है। फिर कहता है, ब्रदर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? अगर तुम वैसा कंटिन्यू करे तो देखना मैं तुम्हें किस कर दूंगा। वांगी कहता है, सॉरी, और हम लोगों का रिलेशनशिप को तो तुम्हें पता ही है। और फिर दिखाया जाता है दूसरा किनशियान आके उसे हटाने लगता है गुस्से से और कहता है, क्यों क्यों तुम पहले जाओगे? और फिर वो दोनों ही लड़ाई करने की मूड में आ गया था और कहता है, अगर कोई किस करने वाला है तो वो मैं होऊंगा पहले। और फिर दूसरा किनशियान कहता है, वैसा क्यों कर रही हो? हम लोग तो सेम ही पर्सन है, कोई भी आगे जाए ये काफ़ी है। और तब दूसरा कहता है, नहीं, अगर आगे जाएगा तो यहाँ पे 5 सेकंड होगा, इसलिए मैं आगे जाऊँगा। और फिर दोनों ही फाइट करने लगता है और वांगी उन दोनों को रोकने की नाकामयाब कोशिश करता है। फिर दिखाया जाता है स्लाइम कहता है, डोंट वरी, हम लोगों को पता है हम लोग अलग अलग अवतार होने के बाद भी एक ही पर्सन है, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वांगी कहता है, ऑल राइट, मैं समझ गया, तुम दोनों ही फाइट बंद करो। लेकिन वो स्लाइम उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच के उसके चेक पर हल्के से किस करता है और कहता है, अगर वो दोनों तुम्हें एनोइंग लगे तो उन दोनों को इग्नोर करो। तब वांगी शॉकिंगली उसकी तरफ देखता है और वो दोनों ही गुस्से से उन दोनों को घूर रहा था। और वांगी ये हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है, ये ठीक है। और फिर वो दोनों ही आके कहता है, क्यों, मैं भी ये करूँगा। और ये कह के वो दोनों फिर से लड़ाई करने लगता है और वांगी को खींचातानी करने लगता है। और वांगी मन में सोचता है, अगर ऐसा ही होता रहे इतने सारे पीपल को मैं कैसे हैंडल करूँगा। और उसका ये माइंड को वो मेन बॉडी रीड कर लेता है और उन दोनों को ही गायब कर देता है और फिर से उसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है और कहता है, अगर सिर्फ मैं होऊंगा तो ये अच्छा होगा, है ना? और तब वांगी कहता है, हाँ हाँ, अब अच्छा तो होगा, पर मैं वैसा नहीं कहना चाहता था। और सोचता है, उसने मेरे बात का रिस्पॉन्स किया लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, लगता है वो माइंड रीड कर पा रहा है। और तब वांगी कहता है, इस क्या तुम मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो? और तब किनशियान कहता है, हाँ मैं आंसर कर सकता हूँ, लेकिन उसका बेनिफिट मुझे क्या होगा? क्या मैं उसको बदले तुम्हें किस कर सकता हूँ? वांगी तब ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है, वेल हाँ कर सकते हो, लेकिन लगता है तुम्हारे पास भी लव का ब्रेन है। और तब वो स्लाइम उसे पास खींचने लगता है और तब वांगी उसे कहता है, तुम्हें अपना मेमोरी मिल गया, इसलिए तुम्हें तो पता ही है मैं कितना टेरिबल पर्सन हूँ, हमेशा ही मैं तुम्हें अपना पीछे अबंडन करके चला आता हूँ। और तब वो स्लाइम उसे कहता है, ये काफ़ी है, क्योंकि इस टाइम एक्स तुम्हें कभी भी लॉस नहीं करेगा, क्योंकि जो कुछ भी हो जाए वांगी, मैं तुम्हें कैसे भी करके फाइंड कर लूँगा। और स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें मेरा एक पार्टी बना लूँगा इस टाइम। यह कह के वो उसे किस करने लगता है। और तब वांगी कहता है, ये किस तरह का फील है? ऐसा लग रहा है कुछ तो मेरे माउथ के अंदर जा रहा है। और तभी फिर से मेमोरी का झलक दिखाई देता है। किनशान दूसरे ड्रेस में था और उसे कहने लगता है, आई लव यू, आई लव यू, क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो प्लीज़? और उसे बेक करने लगता है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ रह जाओ। और वांगी कहता है, ये क्या है? और फिर वो किनशान को हटाते हुए कहता है, तुम क्या कर रही हो? तुम कैसे अपना बॉडी का दूसरे के अंदर सॉलो करवा सकते हो? ये बहुत ही डेंजरस होगा अगर मैं तुम्हें सॉलो कर लूँगा। और तब किनशान कहता है, डोंट वरी, एक्स का बॉडी को कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, कोई भी ह्यूमन हार्म नहीं कर सकता है एक्स को। और मेरा बॉडी का जो पार्ट तुम्हारे अंदर गया है वो क्विकली तुम्हारे अंदर रह जाएगा। और तब वांगी सोचता है, क्या ये इस तरह से होना चाहिए था? और तब वो स्लाइम से कहता है, क्या वांगी तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हारा माइंड में रीड नहीं कर पा रहा हो, इस टाइम कुछ ज़्यादा मिस ही हो रहा है तुम्हारा माइंड में। तब वांगी वहाँ पे सोते हुए कहता है, ओरिजिनली मैं किनशान से प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहा था इस टाइम, लेकिन अब लग रहा है तुम तीनों का प्रॉमिस मुझे फुलफ़िल करना पड़ेगा। इस टाइम मैं बहुत ही कन्फ्यूज़ हूँ, अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है मैं क्या करूँगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जब भी मैं टाइम ट्रेवल करता हूँ मैं तुम्हारे साथ ही मिलता हूँ। और ऑल्सो मुझे ये भी समझ नहीं पा रहा है, क्यों क्यों तुम हमेशा ही मेरे प्यार में गिर जाते हो। और तब वो किनशियान उसके पास आता है और कहता है, शायद ये कोई फेट होगा, हम दोनों को एक साथ बॉन्ड करके रखा है और लगता है हम लोग कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाएंगे। और तब वांगी क्यूटली पाउट बना के उसे हल्का सा मुक्का मारता है और कहता है, मैं तुम्हें बिलीव नहीं करता हूँ। और कहता है, तुम्हें जो कुछ भी पता है मुझे सब कुछ बताओ, और
अगर तुम माइंड नहीं करोगे और मेरे साथ रहोगे तो मैं फिर से मेरा प्रॉमिस को फुलफिल करूँगा। और तब वो स्लाइम हंसता है और उससे कहता है इवन इसका अफेक्शन तुम्हारे लिए ट्विस्टेड होगा। ये इनाफ ट्विस्टेड है कि मैं मेरा मार्क तुम्हारे अंदर छोड़ रहा हूँ। तब भी क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे जब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा? और तब वांगी उसकी तरफ देखता है और कहता है अगर तुम समझ भी सकते हो लेकिन मुझे लव के बारे में कुछ भी समझ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने का ट्राई करूँगा। क्या तुम मेरे साथ ये ट्राई करना चाहते हो? और वो दोनों ही चुपचाप एक दूसरे को देखता है और खिलखिला के हंसने लगता है और कहता है सच पे हम लोग बहुत ही एक दूसरे से अच्छे से मैच करते हैं। वैसे एक्स अपना मेमोरी को रिगेन कर लिया है, इसीलिए अब नहीं लगता है तुम मुझसे बहुत ही अनजान हो। ये फेमिलियर सा ही फील हो रहा है। और तब एक्स उसे कहता है लेकिन तुम्हारे लिए ये इतना लॉन्ग टाइम नहीं कि हम दोनों सेपरेट हुए, है ना? और तब वांगी उसे कहता है लेकिन तुम्हारे लिए कितना टाइम था? और सोचता है मुझे अभी भी पता नहीं कि शान का स्टोरी में एंडिंग कैसा हुआ था। और तब वो कहता है मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम वेट नहीं किया था उस टाइम। और पिछले वर्ल्ड का मेमोरी में उसे दिखाया जाता है क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे सिवा उस टाइम मेरे वर्ल्ड में मुझे बहुत ही पेनफुल होता था। उस टाइम किंशान ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। वो हमेशा ही लड़ाई में बिजी था। उसे जितनी बार भी ज़ॉम्बी का बाइट फील होता था वो सोचता है ये बाइट हर्ट करता है, लेकिन ये अकेलापन कुछ ज़्यादा ही हर्ट करता है इससे। इसलिए मैं और ज़्यादा तुम्हारे लिए वेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ। जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तब मैं तुम्हारे पास रह पाऊंगा। जल्दी से तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। फिर दिखाया जाता है वो अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लेता है और कहता है हेलो, मैं न्यू कमर शैनकिन हूँ, नाइस टू मीट यू। और फिर वांगी उसे कहता है ओह अच्छा अंदर आ जाओ। और उसका एक दूसरा क्लोन बॉडी भी वांगी के पास था और वो स्लाइम उन दोनों को देखकर चौंक जाता है। और वो किंशा वांगी के पास आके कहते हैं हे होस्ट, ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुमने एक असिस्टेंट कैसे हायर कर लिया? ओरिजिनल स्टोरी में तो वैसा नहीं था। और तब वांगी उसे कहता है ये ओके है, जितना सारे लोग होगा फ्यूचर में मेरा हेल्प भी उतना ज़्यादा होगा। मरमेड की रेस्क्यू प्लान में ये इजी टास्क नहीं है। और मन में सोच कहता है आई नो तुम मेरे सारे बात को सुन सकते हो। ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम कुछ भी नहीं सुन पा रही हो। और सिस्टम से कहता है क्या तुम ज़्यादा पॉइंट अर्न नहीं करना चाहते हो? और तब सिस्टम कहता है होस्ट मैं तो वैसा चाहता हूँ लेकिन आप। और तब वांगी उसे थम्स अप देते हुए कहता है हाँ मैं भी वैसा चाहता हूँ, इसलिए और ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। और यहीं पे यह चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस।